श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। इस देश के महान कवि स्वर्गीय दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ यह साजिश तो देखिए। जी हाँ, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। आजकल लोकतंत्र में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर महज एक शब्द के सहारे प्रहार कर रही है। तमाम नेता मंच पर बोलेंगे, शब्द एक होगा जिसका नाम है गद्दार। हालांकि गद्दारी की परिभाषा बड़ी पुरानी है, यही काम कभी कांग्रेस किया करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी करती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुरखी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी अधिकृत प्रत्याशी पारुल साहू के पक्ष में एक सभा करने आए। भीड़ भी जुटी और डायलॉग बाजी भी हुई, तमाम चीजें हुई। इस दरमियान कमलनाथ को अपनी जवानी याद आ गई। कहा कि मैं अभी जवान हूँ, बूढ़ा नहीं। सुर्खी की जनता को देखकर उन्हें अपनी जवानी याद आ गई। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया। कहा कि बहुत अच्छे वो एक्टर हैं, उनकी जगह राजनीति में नहीं बल्कि बॉलीवुड में है, ताकि वो सलमान खान और शाहरुख खान को चुनौती दे। तो देखिए इस रिपोर्ट को कि सियासत में जुमलेबाजी, डायलॉगबाजी और बयानबाजी जमकर हो रही है। दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। सुर्खी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव के चलते अब भाजपा और कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान में जबरदस्त तेजी आई है। आज इस प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सागर जिले की सुरखी विधानसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती पारुल साहू केसरी के पक्ष में आज एक आम सभा को संबोधित करने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। कमलनाथ जयसिंहनगर को देखते ही अपनी जबानी याद कर बैठे। कहा कि अभी मैं जवान हूँ। जयसिंहनगर की जनता और जयसिंहनगर की शक्ल देखकर कमलनाथ को अपनी जवानी याद आ गई। कहा कि मैं अभी जवान हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ। कमलनाथ 1985 में जयसिंहनगर में स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल के लिए सभा करने आए थे। 1985 के बाद अब आने की वजह यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अपने प्रत्याशी के लिए खुद कैंपेनिंग करते थे। कमलनाथ अपने प्रत्याशी और समर्थकों के लिए कैंपेनिंग करते आए हैं। उस वक्त कांग्रेस में 3 धड़ थे। यही कारण है कि कमलनाथ 1985 के बाद आज आए हैं। 35 साल पहले जब ये नौजवान जहाँ खड़े हैं, इनका बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं विट्ठल भाई पटेल की चुनावी सभा में आया था। उस समय तो मैं जवान था। ये मत सोचिएगा आप जवान नहीं हूँ, आज भी जवान हूँ। और आज यहाँ आकर मुझे वही जवानी याद आती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 35 साल बाद में जयसिंहनगर आ रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने यहाँ आके कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे बल और शक्ति दी, आपने मुझे मेरा खून बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए हैं क्योंकि आप कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद अब कांग्रेस के वो इकलौते सर्वमान नेता हैं। यही वो मजबूत वजह है कि जयसिंहनगर में कमलनाथ को अपनी जवानी याद आ गई। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए। बोले कि शिवराज सिंह चौहान बड़े अच्छे एक्टर हैं, उन्हें राजनीति में नहीं बल्कि बॉलीवुड में होना चाहिए। वो सलमान खान और शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ देंगे।
इतने जबरदस्त वो एक्टर हैं। चलिए खड़े हो जाइए मंच पर मेरे साथ। ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कैसे आपने हमारे किसानों को, कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कभी कहते हैं मैं मामा हूं। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये एक्टिंग आके कर लेते हैं, कुछ शर्म आनी चाहिए। 15 साल आपने झूठ बोला, जगह जगह जाके घोषणाएं करी, 15,000 घोषणाएं शिवराज सिंह ने कर डाली थी, पर अभी वहीं पहुंच जाते हैं, फिर से घोषणा कर देते हैं। तो ये सब तस्वीर आपके सामने, कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। कांग्रेस विकास से परे गद्दार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। वो किसान कर्ज माफी की भी बात कहती है, वो बेरोजगारी की भी बात कर रही है। सुर्खी विधानसभा के साथ ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बुनियादी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में कांग्रेस की टीस है कि बस कैसे ही उन लोगों को परास्त किया जाए जिन्होंने सिंधिया का सरकार गिराने में साथ दिया था। भाजपा में अन्य विधायकों मंत्रियों को एक साथ ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन दो नेताओं के नाम है गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। कांग्रेस इन दोनों नामों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। 3 नवंबर को चुनाव है, ऐसे में कमलनाथ की सभा के बाद कांग्रेस में उत्साह है, लेकिन सुर्खी का चुनाव अंतिम 3 दिन में डिसाइड होता है। सुर्खी की तारीखें बताती हैं कि अंतिम 3 दिन में जो सुर्खी की सीट पर अपनी सियासत भरी बिसात बिछाएगा वही इस क्षेत्र का सिकंदर होगा। जयदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसी नगर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।